नमस्ते मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे। तो नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड ने नालको, जो कि एक हमारा नवरत्न कंपनी है, इन्होंने नोटिफिकेशन रिलीज किया है फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी थ्रू गेट 2022। तो ये एक हमारा जो है फ्रेशर जॉब है और यहाँ पे आपके फाइनल ईयर स्टूडेंट्स एलिजिबल है। तो आज के वीडियो सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं इसी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और जो भी यहाँ पे बाकी रिक्वायर्ड कंडीशंस है उसके ऊपर। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी थ्रू गेट 2022। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनको मैंने सबको मार्क करके रखा है। तो हमारा नालको जो है एक नवरत्न कंपनी है यहाँ पे। तो ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, मेटलर्जी, केमिकल, केमिस्ट्री, सिविल एंड माइनिंग में यहाँ पे वैकेंसीज रिलीज हुआ है। सो मैकेनिकल में टोटल 58 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल में यहाँ पे टोटल 41 है, आप देख सकते हो, इंस्ट्रूमेंटेशन में 32, मेटलर्जी में यहाँ पे 14 है, केमिकल में 14, माइनिंग में 10, सिविल में 7, केमिस्ट्री में 13। इन टोटल देयर आर 189 वैकेंसीज यहाँ पे। ठीक है, अब अगर बात करें हम कि यहाँ पे मिनिमम एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशंस वगैरह का क्या है, तो यहाँ पे आपका फुल टाइम बीई बीटेक चाहिए। तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे आपका जो है 65% मार्क चाहिए बीई बीटेक में, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 55% मार्क यहाँ पे। ठीक है, और जो लोग केमिस्ट्री से अप्लाई करना चाहते हैं तो उनका एमएससी या एआईसी में जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैटेगरी के लिए 65% मार्क, और यहां पे आपका जो है 55% मार्क फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए। ठीक है, तो यहां पे फाइनल ईयर स्टूडेंट्स भी एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। बस ये है कि आपका पर्सनल इंटरव्यू से पहले आपका एग्जामिनेशन पास हो जाए। ठीक है, तो यहां पे आपका जो भी है कौन से डिसिप्लिन एलिजिबल है, तो मैकेनिकल के अंडर में यहां पे मैकेनिकल और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल के अंडर में इलेक्ट्रिकल एंड पावर इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन के अंडर में इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, टेलीकॉम और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जी के अंडर में मेटलर्जी इंजीनियरिंग, सिविल के अंडर में सिविल, आर्किटेक्चर, सेरामिक इंजीनियरिंग, माइनिंग के अंडर में माइनिंग, और केमिकल के अंडर में यहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग या एमटेक इन अप्लाइड केमिस्ट्री भी यहाँ पे एलिजिबल है, और केमिस्ट्री के लिए एमएससी इन केमिस्ट्री और एआईसी यहाँ पे। ठीक है, सो अपर एज लिमिट यहाँ पे 30 इयर्स है। तो जो लोग भी ये डेट के बीच में बॉर्न हुए हैं वो लोग आप एलिजिबल है, सॉरी, ये डेट के बाद जो भी लोग बॉर्न हुए वो लोग एलिजिबल टू अप्लाई। तो कट ऑफ यहाँ पे 11 सितंबर रखा गया है एज लिमिट के लिए। अब सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे क्या क्या है, तो यहाँ पे आपका पर्सनल इंटरव्यू भी होने वाला है। ठीक है, आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ गेट मार्क्स, गेट 2022 का मार्क्स, और आपका जो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपके डिग्री में जो भी मार्क्स आए उसके बेसिस पे। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे 1:10 के रेशियो में इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। तो कौन से यहाँ पे गेट डिसिप्लिन जो है, तो अगर आप मैकेनिकल से अप्लाई करना चाहते हो तो आपका गेट का पेपर कोड एमई होना चाहिए, अगर इलेक्ट्रिकल से तो डबल ई, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए यहाँ पे आईएन, मेटलर्जी के लिए एमटी, सिविल इंजीनियरिंग के लिए सी, माइनिंग के लिए एमएन, केमिकल के लिए सीएच और केमिस्ट्री के लिए सीवाई। ठीक है, तो फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे जो होगा 90% वेटेज गेट मार्क्स को दिया जाएगा और 10% आपके पर्सनल इंटरव्यू में। लेकिन यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू में अगर आप फेल कर जाते हैं तो यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता आपको 90% में से कितना मार्क मिलता है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रहे। कंपनसेशन पैकेज यहाँ पे आपको, जब आप ट्रेनिंग पीरियड में रहेंगे तो आपका बेसिक पे यहाँ पे 40,000 to 1,40,000 के बीच में होगा। एक बार ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आपको यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर का डेजिग्नेशन मिलेगा इन E1 कैटेगरी। आपका जो तब सैलरी स्लैब रहेगा इट विल बी फ्रॉम 60,000 to 1,80,000 विद 1 एडिशनल इंक्रीमेंट। उसके ऊपर आपका जो भी पे एंड पर्क्स है वो होने वाला है। तो प्लेसमेंट ऑल ओवर जहां पे भी नालको है वहां आपका हो सकता है। तो सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड का यहां पे काम बताऊं आप लोगों को, तो मिनिमम 4 इयर्स है, और अगर आप 4 इयर्स से पहले छोड़ देते तो 3 लाख या 4 लाख रुपीज, अगर आप ट्रेनिंग के बाद छोड़ते हैं तो यहां पे आपको 4 लाख रुपीज देना पड़ेगा। ठीक है, एप्लीकेशन फी
तो यहाँ पे जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 500 रुपीज है। ऑल अदर कैंडिडेट्स यहाँ पे 100 रुपीज है आपका। ठीक है, तो आपको अप्लाई कहां करना है, तो मैं लिंक जो है आपको नोटिफिकेशन का और वेबसाइट का, ये वाले वेबसाइट का मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, डायरेक्ट कहां पे करना है, और यहां पे पेमेंट जब आप लोग करेंगे तो एसबीआई कलेक्ट के थ्रू करना है। तो यहां पे आपका दिया हुआ है स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे फॉलो करना है। ठीक है, तो यहां पे अगर जनरल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि एक चीज कि जो लोग अभी पीएसयू या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में है तो एनओसी आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ योर इंटरव्यू, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो। ठीक है, और यहां पे अगर इंपॉर्टेंट डेट का बात करूं तो अभी ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 11 अगस्त मॉर्निंग 11:30 AM को पब्लिश होगा। लास्ट डेट फॉर डिपॉजिटिंग एप्लीकेशन और प्रोसेसिंग फीस के लिए 11 सितंबर टिल 4:30 PM, और लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ये भी आपका जो है 11 सितंबर टिल 5 PM। ठीक है, तो अगर आप लोगों को कोई डाउट रहता है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताइए, मैं क्लियर करने का कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले